आज हम पंचकुमारी कन्या द्रौपदी के बारे में जानेंगे। किंतु जिस स्त्री का विवाह पांच पुरुष से हुआ हो, वो कैसे पंचकुमारी कन्या बन सकती है? वो सती कैसे कहला सकती है? वैसे तो पंचकुमारी कन्या के पहले स्थान पर मंदोदरी आते हैं और दूसरे स्थान पर तारा, तीसरे में अहिल्या और चौथे नंबर पर कुंती और पांचवें नंबर पर स्वयं कुंती के पुत्र पांडव की पत्नी द्रौपदी आते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या द्रौपदी का विवाह पांडव की माता के आदेश से हुआ था? अगर ऐसा हुआ भी तो क्या आदेश नहीं बदला जा सकता था? अगर एक स्त्री से पांच पुरुष का विवाह होना अधर्म है तो क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसा अधर्म होने देते? जबकि भगवान श्री कृष्ण उस समय वहां पर खुद मौजूद थे। तो द्रौपदी का विवाह जब पांच पुरुष से हुआ था तो ये विवाह किसके सहमति से हुई थी? ये सब जानने के लिए हम द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में जानेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर द्रौपदी का विवाह पांच पुरुष से क्यों हुआ था। क्योंकि है आपको तो पता ही होगा कि प्रभु श्री राम के दो पुत्र थे, कुश और लव। प्रभु श्री राम के बड़े पुत्र कुश के वंशज थे नल। राजा नल की एक पत्नी दमयंती थी। इन दोनों के बारे में आप कुछ न कुछ तो जानते होंगे। राजा नल अपने पूर्वज के तरह पराक्रमी और दानवीर थे, जो कि अपने प्रजा को अपने पुत्र की तरह मानते थे और स्नेह देते थे। राजा नल के राज्य में सभी प्रकार की खुशी रहते थे, परंतु कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का खुशहाल जीवन ज्यादा समय तक रह नहीं सकता, उसमें कुछ न कुछ विघ्न जरूर आएंगे। ऐसा राजा नल के राज्य में भी हुआ था। राजा नल के राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था यज्ञदत्त चतुर्वेदी शर्मा, जो कि दान न लेने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। एक दिन की बात है जब ब्राह्मण यज्ञदत्त चतुर्वेदी शर्मा किसी राजा के दरबार में शास्त्रार्थ करने गए थे और कुछ ही समय में अपनी बुद्धि से वहां पर मौजूद सभी विद्वानों को निरुत्तर कर दिया। परंतु जब उपहार देने का समय आया तो राजगुरु ने उनका अपमान कर दिया, जिससे कि यज्ञदत्त चतुर्वेदी शर्मा क्रोधित हो गए और दान न लेने के लिए वचनबद्ध हो गए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण कर्म के साथ साथ पूजा पाठ की और साथ ही साथ खेती भी करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ब्राह्मणों ने उन पर वर्ण बदलने का आरोप लगाकर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। ब्राह्मण यज्ञदत्त चतुर्वेदी शर्मा के एक पुत्री थी जिनका विवाह मुग्दल नामक ब्राह्मण से हुआ था, किंतु मुग्दल की मृत्यु अल्प आयु में ही हो गया, जिससे कि यज्ञदत्त चतुर्वेदी अपने ही साथ अपनी पुत्री को भी रखते थे और खेती के साथ साथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी देते थे। किंतु खेती में उतना भी अनाज नहीं उपजा पाते थे जितना से कि वो दोनों बाप बेटी दो समय का भोजन भी सही से कर सके, जिससे कि यज्ञदत्त चतुर्वेदी शर्मा की पुत्री बहुत ही उदास रहने लगी थी। तत्पश्चात समाज से बहिष्कृत होने के कारण और अपनी पुत्री को दुखी रहता देख यज्ञदत्त चतुर्वेदी ने एक दिन अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद यज्ञदत्त की पुत्री अकेली रहने लगी और उन्हें सभी लोग शापित समझने लगे, जिससे कि उनकी विवाह भी किसी के साथ नहीं हो रहा था। जब इस बात की खबर राजा नल को लगा तो उन्होंने यज्ञदत्त की पुत्री को अपनी पुत्री मानकर अपने घर ले आए, जिससे कि उस कन्या का नलयनी नाम पड़ा था। वो कन्या राजा नल और महारानी दमयंती की पुत्री के नाम से प्रचलित हो गए। किंतु राजा नल के राजगुरु ने बताया कि ये कन्या अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण इतने दुखों का सामना कर रही है। यदि आप इस कन्या को अपने घर में रखते हैं तो आपको भी घोर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। किंतु राजा नल वचनबद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने राजगुरु से कहा कि मैं तो इस कन्या को वचन दे चुका हूँ, इसे मैं अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण करूंगा। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जब से वो ब्राह्मण की पुत्री राजा नल की पुत्री बनकर वहां रहने लगी, तो फिर राजा नल को भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किंतु राजा नल ने जब नलयनी का विवाह करवाना चाहा तो कोई भी नलयनी से विवाह नहीं करना चाहता था।
जिस वजह से नलयानी दुखी रहने लगे। एक दिन नलयानी को विश्वामित्र मिले तो नलयानी ने विश्वामित्र से अपने दुखों के बारे में बताया। तो फिर विश्वामित्र बोले कि विवाह तो केवल शिव की कृपा से होती है। ऐसा करो, तुम भगवान शिव की तपस्या करो। अगर भगवान शिव तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा विवाह जरूर होगा। नल यानी विश्वामित्र के कहने पर ही भगवान शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। जिसके बाद राजा नल अपनी पत्नी के साथ साथ नलयानी को ढूंढने के लिए वन तथा नगर गए, किंतु नलयानी नहीं मिले। और जिस समय नलयानी तपस्या करने के लिए आसन ग्रहण किए, उस समय उनकी आयु केवल 29 वर्ष थी। लेकिन उसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरे 1600 वर्ष तक तपस्या करना पड़ा था। नलयानी विवाह हेतु भगवान शंकर की तपस्या कर रहे थे, किंतु नलयानी की इच्छा थी उनका पति धर्मराज के समान और हमेशा धर्म के मार्ग पर चले। उनका पति इतना ताकतवर हो कि पेड़ पौधा तथा पहाड़ को भी उखाड़ कर फेंक दे। उनका पति धनुर्विद्या में इतना विद्वान हो कि उनकी तुलना भगवान श्री राम से किया जाए। उनका पति कामदेव से भी सुंदर हो और वे पशु प्रेमी हो, सभी जीवों पर दया करने वाला हो। उनका पति दुनिया के सबसे बड़ा ज्योतिषी हो, सबसे बड़ा सहनशील हो और सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज करने वाला हो। किंतु जब भगवान शंकर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और नलयानी की इच्छा जानने के बाद उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में जब तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारा विवाह 5 पुरुष से होगा। ऐसा वरदान सुनकर नलयानी भी अचंभित हो गए और बोले कि प्रभु, मैंने तो वरदान मांगा था, किंतु आपने तो वरदान के रूप में मुझे श्राप दे दिया। मैं भला एक स्त्री 5 पुरुष से विवाह कैसे कर सकती हूँ। तब जाकर भगवान शंकर बोले कि भले ही तुम्हारा विवाह 5 पुरुष से होगा, किंतु फिर भी तुम तरुणी कन्या ही कहलाओगी। तरुणी कन्या का अर्थ है कि कुमारी कन्या। शंकर भगवान ने ही नलयानी को कुमारी कन्या होने का वरदान दिया। तो फिर नलयानी ने भगवान शिव से पूछे कि हे प्रभु, मैंने तो केवल एक पति पाने के लिए आपकी तपस्या की थी, परंतु आपने 16 वर्ष के बाद मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया। तो क्या लोक कल्याण के लिए कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे कि कुमारी कन्या आपकी सेवा करके मनचाहा पति प्राप्त कर सकती है। तो फिर भगवान शिव बोले कि जिस तरह से तुमने 1600 वर्ष तक तपस्या की है, ठीक अगर कोई भी कन्या मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो उसे जरूर मनचाहा पति प्राप्त होगा। तभी से ही 16 सोमवार का व्रत भी शुरू हुआ था।